डाउट यह है कि जिवें पहला लखमीपुर वाली घटना वापरी है, कोई यही घटना, क्योंकि गड्डी बहुत नेड़ों तुरी है, सीधी आके ऊपर ही चढ़ा दी है। उत्थों डाउट खड़ा होता है कि क्या करना है। पोस्टमार्टम उतनी देर तक नहीं करवाएंगे जब तक पूरा क्लियर नहीं हो जाता कि इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं है जो पहला लखमीपुर वाली घटना वापरी है। उसके बाद में सोचा जाएगा कि पोस्टमार्टम करवाना है। टीकरी बॉर्डर पर आज सुबह एक ट्रक ने 3 महिला किसानों को कुचलकर मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद से किसानों के जहन में लखीमपुर खीरी की घटना फिर से ताजा हो चुकी है। किसानों को अंदेशा है कि इस हादसे के पीछे गहरी साजिश है और साजिश के तहत की महिला किसानों को जानबूझकर कुचला गया है। जी हाँ, हादसे में मरने वाली महिला किसानों का पोस्टमार्टम रुकवा दिया गया है। किसानों का कहना है कि सुबह 5:30 बजे के करीब 7 महिला किसान झज्जर रोड के फ्लाईओवर के नीचे डिवाइडर पर बैठी थी। महिला किसान अपने घर जाने के लिए टैक्सी का इंतजार कर रही थी, लेकिन इसी बीच कुछ ही दूरी से चलकर आया एक ट्रक महिला किसानों को कुचल गया। किसानों ने इस हादसे के पीछे लखीमपुर खीरी जैसी घटना का अंदेशा जताया है और पुलिस प्रशासन को सीधी चेतावनी देते हुए कहा है कि जब तक ट्रक चालक पकड़ा नहीं जाता, उनके बैकग्राउंड का पता नहीं चलता, वो पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे। सबसे पहले तो जो दुखदाई घटना हुई है ना, बहुत माड़ी घटना वापरी है। अजे लखीमपुर वाली जी है शिवे, वो जी चिखा है, वो ठंडी नहीं हुई। एक घटना और वापरी, हम घटना स्थान पर भी जाकर आए हैं तो बहुत नेड़ों गड्डी तुरी है, सिर्फ 15-20 करम तो डाउट खड़ा कर दिया। एक तो तेज़ रफ्तार से गड्डी आती है, जहाँ कोई मोड़ पड़ता होवे तो जहाँ शाम का समय हो, उदों नशा पीता होंगे ड्राइवरों का आम तौर पर। ये सवेर का समय, हनेरा भी बहुता नहीं है, गड्डी बहुत नेड़ों तुरदी है। तो जो मावां साडियां ये भैणां उत्थे बैठियां सी, जिन्हां दे विचों 3 मौके ते 2 मौके ते शहीद हो गईयां। एक हस्पताल में आकर शहीद हो गई, एक नूं PGI रोहतक तोड़ दिता तो एक मौके पर दाखिल है। सो पोस्टमार्टम उतनी देर तक नहीं करवाएंगे जब तक पूरा क्लियर नहीं हो जाता कि इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं है जो पहला लखीमपुर वाली घटना वापरी है। उसके बाद में सोचा जाएगा कि पोस्टमार्टम करवाना है या नहीं। डाउट है। क्या डाउट है? डाउट यह है कि जिवें पहला लखीमपुर वाली घटना वापरी है, कोई यही घटना, क्योंकि गड्डी बहुत नेड़ों तुरी है, सीधी आके ऊपर ही चढ़ा दी है। उत्थों डाउट खड़ा होता है कि क्या करना है। एक की पूरी मतलब बारीकी से तहकीकात करके उसके बाद। आंदोलनकारी महिलाएं पंजाब के मानसा जिले की रहने वाली हैं, जो कि पिछले 10 दिनों से टीकरी बॉर्डर पर चल रहे किसानों के धरने में शामिल थी। रोटेशन के आधार पर ये महिला किसान अपने घर को जा रही थी। जानकारी के मुताबिक महिलाएं डिवाइडर के ऊपर बैठकर ऑटो का इंतजार कर रही थी ताकि रेलवे स्टेशन पहुंचकर ट्रेन पकड़ सकें। लेकिन इसी बीच मौत बनकर आया एक ट्रक महिलाओं पर चढ़ गया, जिसमें 3 महिला किसान मौके पर ही दम तोड़ गई, जबकि 4 महिलाएं घायल बताई जा रही हैं। इस हादसे के बाद आंदोलनकारी किसान बेहद गमगीन और गुस्से में हैं। उन्होंने ट्रक की मैकेनिकल जांच और आरोपी चालक को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग उठाई है। शक ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਦੇ ਥੋੜੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਬੱਤ ਜਿਹਦੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਬਤਾਇਆ, ਉਹ ਲਵੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ 15-20 ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਟਰੱਕ ਖੜਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਐਂ ਚੜ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕੀ ਭਾਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਵਾਪਰ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ BJP ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪੱਤੇ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਲਖਮੀਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਰੇ ਹੋਵੇ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਟੀਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੱਤੇ ਖੇਲੇ ਆ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਕੀਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਲਾ ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਪੈ ਜੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਚਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਭਰੀ ਜਾਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਡਰ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਣੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ, ਅੰਦੋਲਨ ਫੇਲ ਹੋ ਜੇ। ਜਾਣੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ, SSP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੋ, ਟਰੱਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਓ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, उन्नी देर तक ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ पोस्टमार्टम है वो रोक्या। इस हादसे के बाद किसानों के मन में साजिश की आशंका घर कर गई है। किसानों का कहना है कि हो सकता है कि ऐसे हादसे साजिश के तहत करवाए जा रहे हों, ताकि आंदोलन में शामिल होने वाले किसान डर जाएं और आंदोलन फेल हो जाए।
हालांकि इस हादसे के बाद झज्जर के एसपी वसीम अकरम ने छानबीन का मोर्चा खुद संभाल लिया है और उन्होंने किसानों की सभी मांगों को जायज बताते हुए पूरे हादसे की निष्पक्ष जांच कराने का भरोसा दिया है। जो ट्रक चालक है मौके पे दुर्घटना के बाद इमीडिएटली वहाँ से मौके से भाग गया था। उस ट्रक की पहचान करके वो किसके मालिक हैं, उसके अलावा ट्रक पे ड्राइवर कौन था, पुलिस ने उसकी पहचान कर ली है और उसके संबंध में उसको राउंड अप करने के लिए टीमें भेजी गई हैं। अभी जिस तरह की बात सामने आ रही है, पोस्टमार्टम नहीं कराया जाएगा, किसानों की तरफ से बात कही जा रही है, मुआवजे की बात की जा रही है, क्या स्टेप? ये पोस्टमार्टम, क्योंकि अभी तक ये दुर्घटना का मामला है, सुबह एक अंधेरा भी था और उस जगह रोड भी कुछ ख़राब है। बाकी ट्रक में ड्राइवर की क्या हालत थी, एक बार पूछताछ के बाद क्लियर स्थिति हो पाएगी, तो उसकी एक बार पहचान के बाद में, राउंड अप होने के बाद में हम बेहतर स्थिति में बता पाएंगे। मगर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया जो है हमारी तरफ से, पुलिस की तरफ से कागजात तैयार किए जा रहे हैं और जो किसान भाई हैं, उनके जो नेता हैं, उनसे हम बात कर रहे हैं ताकि इस मामले को जैसे ही ड्राइवर भी गिरफ्तार होगा तो अकॉर्डिंगली उनको इन्फॉर्म भी किया गया अभी तक की घटनाक्रम के बारे में और आगे जो है उनके उससे साथ में बात करके ही हम लोग आगे इस मामले में हाँ, ट्रक में अगर कोई खराबी आई है, उसके कारण कोई दुर्घटना हुई होगी तो उसकी भी मैकेनिकल जांच कराई जाएगी और इसमें किसान जो साथी हैं उनके साथ उनको भी इसकी पूरी जानकारी का तफ्तीश से अवगत कराया जाएगा। चालक फरार है, एसपी ने जांच का भरोसा दिया है और किसानों ने हादसे के पीछे साजिश की आशंका जताई है। ऐसे में घटनास्थल पर क्या कुछ हुआ, ट्रक कहां से आया, कितनी तेजी से आया, उसकी पूरी बानगी एक महिला प्रत्यक्षदर्शी ने बताई। आइए सुनते हैं। कनैल जी, हाँ जी, आप लोग साथ जा रहे थे और कैसे हाँ ये हादसा हुआ? हाँ जी, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਆਏ ਹੋ ਗਏ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬਾਰੀ ਲਾ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਆਪਦੇ ਰੂਮ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਪ੍ਰਸਾਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਟੋ ਲੈਣੀ ਸੀਗੀ, 28 ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਗਏ, ਆਟੋ ਆਈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੋਂ ਆਇਆ ਦੀ, ਅਸੀਂ 2 ਜਾਣੀਆਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਗਈਆਂ, 4 ਸਾਢੇ 5 ਜਾਣੀਆਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਸਿੱਧੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬਸ ਜੀ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਆਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੱਪੜਾ ਲੀੜਾ ਖਿੰਡ ਗਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਬਈ 2 ਜਾਣੀਆਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, 2 ਜਾਣੀਆਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਡਿੱਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਆਟੋ ਆਇਆ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪਾ ਲੀਆਂ ਆਟੋ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ 2 ਲਿਆਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਦੇ ਤਾਂ ਜੀ ਸੱਟ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਦੂਜੀ ਦੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਜੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। वो ट्रक कहाँ से आया? ਟਰੱਕ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਿਆ ਕੋਈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਤੀ ਚੜਾਤਾ ਆ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਜਮੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਧਰੋਂ ਆਏ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਏਗਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਆਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਰਤੀਆਂ। ट्रक स्पीड से आ रहा था या आराम से आ रहा ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਜਮੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀਆਂ, ਸੋਪ ਦੀ ਸਵਾ ਬੈਠੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਾਤਾ। ये हादसा था या साजिश, इसका खुलासा तो पुलिस की जांच से होगा। मगर इस घटना के बाद से शहर की ट्रैफिक व्यवस्था और शहर के अंदर हैवी वाहन की मूवमेंट पर भी सवाल उठने लगे हैं। हालांकि एसपी वसीम अकरम ने खुद माना है कि ट्रैफिक व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी और आगे से ये व्यवस्था बनाई जाएगी कि धरना स्थल के नजदीक से कोई भी हैवी वाहन ना गुजरे। बहरहाल आंदोलनकारी किसान ट्रक चालक की गिरफ्तारी को लेकर अड़े हुए हैं। अब देखना होगा कि पुलिस आरोपी चालक को कब गिरफ्तार करती है और कब महिला किसानों का पोस्टमार्टम होगा। बहादुरगढ़ से प्रवीण धनखड़, पंजाब केसरी टीवी।